दोस्तों, अगर आप लोग केवल इस वजह से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप लोग के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है और आप लोग ऐसा सोचते हो कि यार किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा, तो यार आज का ये वीडियो ना केवल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को 10 से 15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ कि यार जिसमें दिन का 5,000 रुपए तक आप कमा सकते हो। लेकिन वो 5,000 रुपए कमाने के लिए ना उसकी सही तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ेगी और इसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस का, जिससे कि आपका ये बिजनेस सालों साल चलता रहे। और दोस्तों इस बिजनेस आइडिया में ना मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस मैं खुद 3 से 4 सालों से कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो कौन सा बिजनेस आइडिया है, कैसी उसमें आपको मार्केटिंग ट्रिक अपनानी है और कैसा आपको इकोसिस्टम क्रिएट करना है, अगर ये सारी चीजें जानना है तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि मैं हूं रोहित जैन, आपका अपना बिजनेस कोच, आप लोग के लिए लेके आया एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस आइडिया की आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स का बिजनेस। दोस्तों इस तरीके के लाल कलर के सिलेंडर्स तो आपने बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, होटल्स में लगे देखे होंगे और आपने सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि जब कहीं पर भी आग लग जाती है कि इस सिलेंडर से एक प्रेशर के साथ पाउडर निकलता है, धुआं निकलता है और उसके बाद आग बुझ जाती है। दोस्तों ये फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स होते हैं जो आग बुझाने का काम किया करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इन सिलेंडर्स को बनाने में तो बहुत पैसा लगने वाला है, इतने कम इन्वेस्टमेंट में कैसे ये बिजनेस स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, इन सिलेंडर्स को रिफिल करने के लिए आपको केवल एक मशीन परचेस करने की रिक्वायरमेंट है। आपको इंडिया मार्ट पे जाना है, वहां पे आप लोगों को सर्च करना है फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन 10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और इसी मशीन को आपको परचेस कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक नाइट्रोजन के सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी इसमें प्रेशर डालने के लिए, और जो पाउडर व्हाइट इससे निकलता है उसको बोलते हैं एबीसी पाउडर। दोस्तों एबीसी पाउडर भी आपको मशीन वालों के पास मिल जाएगा या फिर आप इंडिया मार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं। लगभग 15 से 20 रुपए किलो में एबीसी पाउडर आ जाता है। अब समझते हैं कि यार ये बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है। दोस्तों ये जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स होते हैं, जब ये नया सिलेंडर परचेस किया जाता है तो यार इसकी वैलिडिटी केवल 2 साल की रहती है और इसमें एक स्टिकर भी लगा रहता है और उस स्टिकर में इसकी डेट पड़ी रहती है कि किस डेट में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि जब आपकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उसके बाद से आपको इस सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता है। और दोस्तों जो आप लोगों ने मशीन परचेस की है वो मशीन इसको रिफिल करने में काम आती है। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई सिलेंडर रिफिलिंग के लिए आएगा तो आपको उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये चेक करना है कि उसके अंदर जो एबीसी पाउडर भरा हुआ है उसमें कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ गया है। अगर उसमें कहीं पर भी मॉइस्चर आ गया है तो आपको सिलेंडर को पूरा खाली कर लेना है, उसको अच्छे से साफ करना है और उसमें नया एबीसी पाउडर डालना है। 2 किलो पाउडर एक 4 किलो के सिलेंडर में लगेगा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन का प्रेशर डाल देना है। और दोस्तों इसके बाद आपका सिलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया, आपको पैक करके कस्टमर को वापस कर देना है। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में केवल आपका 60 से 70 रुपए का खर्च आता है, क्योंकि 2 किलो एबीसी पाउडर आपका 30 से 35 रुपए का हो गया और 20 रुपए की आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई। क्योंकि दोस्तों इस मशीन के साथ आपको एक बड़ा नाइट्रोजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा और वो 7 क्यूबिक मीटर का एक सिलेंडर आपके लगभग 70 से 80 फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर को फिल करेगा। अब दोस्तों केवल इस सर्विस का मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक चार्ज किया जाता है, लेकिन मैं अपने बिजनेस में इसको 100 रुपए पर केजी के हिसाब से चार्ज करता हूँ। यानी कि अगर 4 किलो का सिलेंडर है तो 400 रुपए, 6 किलो का सिलेंडर है तो 600 रुपए और 9 किलो का सिलेंडर है तो भाई उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट देके 750-800 रुपए में भी दे दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि यार इस बिजनेस में 7 से 8 गुने का प्रॉफिट मार्जिन तो आपको ऑलरेडी मिल ही रहा है। यानी कि जो आपका सिलेंडर 60-70 रुपए में रेडी हो गया वो आपका वैसे भी 400 रुपए में जा रहा है। तो दोस्तों ये एक हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, इसलिए इसमें कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप इसमें वॉल्यूम निकाल सके वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस को करने का एक तरीका और भी है कि यार देखो हर किसी की दुकान में तो फायर के सिलेंडर लगे नहीं हुए हैं, आप नए सिलेंडर्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप होलसेल में बल्क में सिलेंडर्स मंगवा लो, केवल 600-700 रुपए में एक नया सिलेंडर आ जाता है और उसको मार्केट में 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1500 रुपए तक भी सेल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग करने पे भी आपको डबल का मार्जिन मिल जाएगा। और ट्रेडिंग करने के लिए लेकिन आपको मिनिमम 100 सिलेंडर मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप 100 सिलेंडर मंगाओगे ना तभी आपको उसका सही प्राइस मिलेगा। और 100 सिलेंडर मंगाने के लिए दोस्तों आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए दोस्तों आप फ्लेक्सी लोन से लोन ले सकते हैं। फ्लेक्सी लोन एक आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें बिना किसी कोलेटरल के 48 घंटे के अंदर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। हाँ लेकिन लोन का अमाउंट आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अब दोस्तों फ्लेक्सी लोन से लोन लेके आप बल्क में सिलेंडर मंगवाइए और उनको दुकान जाके बेचिए और उनको ये समझाइए भाई देखो ये सिलेंडर ना केवल आपकी सेफ्टी के लिए है, आपको सरकार को दिखाना है, फायर वालों को दिखाना है, लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की सेफ्टी। जब इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा इमोशनल पिच करोगे ना तो यार 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए तो हर कोई खर्च करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि मैंने किस डेट में कौन सा सिलेंडर किस आदमी को बेचा है। इसकी आपके पास पूरी एक्सेल शीट मेंटेन होनी चाहिए और यहीं पर आपको पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि जितने भी सिलेंडर आप सेल करते जाओ या फिर जितने सिलेंडर आप रिफिल करते जाओ उनका पूरा डेटा अपने पास रखो।
जिससे कि नए सिलेंडर को 2 साल बाद आप रिफिल कर सको और जिस सिलेंडर को आपने रिफिल किया है उस सिलेंडर को अगले साल ही रिफिल कर सको। क्योंकि दोस्तों केवल नए सिलेंडर में 2 साल की वैलिडिटी होती है, जब कोई पुराना सिलेंडर रिफिल किया जाता है तो उसमें केवल 1 साल की वैलिडिटी होती है, यानी कि हर साल उसको रिफिल कराना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास पूरा डेटा रहेगा कि यार मैंने इस साल कितने सिलेंडर नए बेचे हैं, इस साल मैंने कितने सिलेंडर रिफिल किए हैं, और डेट बाय डेट आप उनको 1 हफ्ते पहले ही कॉल करोगे, यानी कि किसी ने अगर 30 जनवरी को अपना सिलेंडर रिफिल कराया है तो भाई उसको आप 23 तारीख 24 तारीख को ही कॉल करो कि भैया आपके सिलेंडर की डेट खत्म होने वाली है, उसको रिफिलिंग के लिए भेज दीजिए, या फिर आप बताइए मैं अपनी गाड़ी से उसको उठवा लेता हूँ और फिर से उसको रिफिल करके आपकी दुकान भिजवा दूंगा। भाई जब ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे ना तो यार कस्टमर आपके पास से कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड में एक श्योरिटी हो जाएगी कि यार इस कंपनी में मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता है, कंपनी खुद ध्यान रखती है कि कब सिलेंडर एक्सपायर होने वाला है, कब उसका रिफिलिंग का टाइम आने वाला है, और खुद अपने साधन से सिलेंडर उठवा लेते हैं और वापस मेरी दुकान में रखवा भी देते हैं। दोस्तों जब ऐसी सर्विस कोई भी अपने बिजनेस में प्रोवाइड करता है ना तो यार 99% उसका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। और दोस्तों ये बिजनेस तो है ही सर्विस का, क्योंकि यार फायर के सिलेंडर्स की एक्सपायरी कब हो रही है कब नहीं हो रही है ये आम इंसान ध्यान नहीं रख सकता है, इसीलिए आपको पूरी शीट मेंटेन रखनी है। और दोस्तों इससे आपका बिजनेस ईयर बाय ईयर बढ़ेगा भी, क्योंकि रिफिलिंग तो आप हर साल कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ जब आप नए सिलेंडर सेल कर रहे हो उनकी भी आप पूरी एंट्री कर रहे हो, तो हर साल आपके नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा सिलेंडर्स आप रिफिल कर पाओगे यार उतना इस बिजनेस से आप पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों आज का ये यूनिक बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करके ऐसे और बिजनेस आइडिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय फाइनेंस।